here and being with us. It was the idea of Sonia ji that our kind of company जो MSME में बहुत ही अलग अलग चीज़ बनाती रहती है, जो इंडस्ट्रीज में काफ़ी मशहूर रहती है, लेकिन कॉमन आम जनता में भी इनको पता होना चाहिए कि ये कंपनी क्या करती है और देश में क्या क्या विविध किस्म के टेक्नोलॉजीज अवेलेबल रहते हैं, भले वो एयर फिल्ट्रेशन हो या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या सेफ्टी प्रोडक्ट्स या नेकअप पे सेफ्टी प्रोडक्ट्स के बारे में हो या मेडिकल प्रोडक्ट्स, और कैसे हम लोग देश में इंपोर्ट सब्सटीट्यूट या देश के वासियों के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स उपलब्ध करने के पीछे हमारे जैसे कई कंपनीज लगे हुए हैं। तो इस बारे में हमने आज बात की। धन्यवाद। सर आपका 40 साल क्या है सर आपका? हमारा विजन ये है कि अगले 5 साल में एक तो पहले तो चीज़ कंपनी का टर्नओवर बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी टर्नओवर या प्रॉफिट के बिना जीती नहीं है। लेकिन ये टर्नओवर हासिल करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बने जिससे कि इंपोर्ट बंद हो जाए, यहाँ से एक्सपोर्ट चालू हो जाए और देश में और भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए। तो यही हमारा विजन है। देखिए, विनस का कैंसर से डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दो किस्म के प्रोडक्ट्स रहते हैं, एक थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स रहते हैं और एक नॉन थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स रहते हैं। विनस ज़्यादातर नॉन थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स में लगे हुए। आपको जान के ताजुब हो जाएगा कि मेडिकल में 3 किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि बहुत ही साधारण किस्म के प्रोडक्ट रहते हैं जैसे ड्रेप्स, एपरल्स या गाउन्स या बेडशीट्स, और फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं कि जैसे कि मेडिकल ड्रेसिंग्स बर्न के लिए हो या मेडिकल ड्रेसिंग्स कॉम्प्लेक्स और हॉस्पिटल ऑपरेशंस के लिए हो, और तीसरे किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि इम्प्लांट्स या हम लोग किडनी फिल्टर्स बोलते हैं। तो ये भी सब टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स होते हैं, इम्प्लांट्स भी। तो ये जो दूसरे और तीसरे किस्म के प्रोडक्ट्स जो है, ये हमारे देश में मौजूद नहीं है या बन नहीं रहे, और इसकी कीमत इतनी हाई है कि हमारे आम देशवासी इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट इस लक्ष्य में हमारे साथ लगी हुई है और कई इंडस्ट्रीज के साथ में, कि हम उसको देश में ही बनाएं और अच्छे प्राइस पे लोगों को उपलब्ध कर पाए। सर आपने कहा कि आपका जो कंपनी है वो कोलैबोरेट कर रहा है भारत सरकार के साथ में, जिस तरीके से आप लोगों को गांव में रोजगार दे रहे हैं, तो क्या महिलाओं के लिए भी कुछ आपकी आपकी कंपनी के माध्यम से सुविधा उपलब्ध है या उनको कुछ एडवांटेज मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे कंपनी में मेरी वाइफ खुद महिला है और वो मेरी 50% पार्टनर है और हर लेवल पे महिला है, लेकिन 75% ऑफ आर पीपल एम्प्लॉयज आर महिला। और हमारे कंपनी में हमने महिला का प्रशिक्षण के लिए और स्किल बिल्डिंग के लिए हर जगह हमने उनको उपलब्ध जो देनी चाहिए वो दी है। और ये जब हमारे कंपनी ने गवर्नमेंट ने कंपल्सरी के मुझे प्राउड है बताने के लिए, बिफोर गवर्नमेंट कुड से कि सभी लोगों को अकाउंट चाहिए, हमने गवर्नमेंट के पहले ये लागू कर दिया था कि हम सैलरी हमारे महिलाओं को केवल डिजिटल मीडिया से ही देंगे। इसलिए दे रहे थे हम लोग क्योंकि हमको जानकारी होगी कि महिलाओं का जो सैलरी है और कोई लेके जा रहा है। तो हमको लगा कि, और वो उनके पैसे लॉकर में छुपा रहे थे, टॉयलेट्स में छुपा रहे थे, वो देखते हुए हमने कहा कि महिलाओं के लिए ये डिजिटल योजना जो है हमने चालू करनी चाहिए। और उसके 6-8 महीने के बाद जब सरकार ने किया, हमको पूरा विश्वास हो गया हम सही कदम से जा रहे हैं। तब तक तो लोग डरा रहे थे हमको कि आप इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं, सैलरी केवल कैश में ही देना चाहिए, आप डिजिटली पे नहीं कर सकते, आपके ऊपर ये मुकदमे हो गए, आपके ऊपर वो मुकदमे हो गए। लेकिन उसके बाद सरकार ने रूल्स चेंज कर दिए। सर 10 बिलियन का आप लोग का सपना है, इस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है? देखिए, 1.5 साल पहले तो मुझे खुद को शंका हो गई थी कि ये कैसे हासिल करेंगे, लेकिन गए साल हमारी कंपनी 30% से ग्रो हो गई है। और ये 30% ग्रोथ हमारे टैक्सेस पेमेंट में या हमारे ग्रोथ में कोविड तक चलता रहा था। इसलिए हम लोग ने बहुत ही साधारण टर्नओवर से हम लोग वहाँ तक पहुँच गए थे। फिर से जब रोक आ गई कोविड के बाद, तो हमको थोड़ा कठिनाई महसूस हो गई, लेकिन गए साल और अब के ये जो ये सितंबर तक का हाफ ईयरली क्लोजिंग में भी हमारा जो स्पीड है ग्रोथ का वही रह चुका है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है हम लोग रीच हो पाए जाएंगे अगले 4 साल में। सर आप कंपनी जो है वो कितना पर्यावरण के अनुकूल लेकर आपके प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं? देखिए, हम जितने भी अभी फिलहाल प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग पर्यावरण के लिए ही सोच के बना रहे हैं। इतना तक हम लोग सोच रहे हैं
कि हमारे प्रोडक्ट्स जब कस्टमर्स लेंगे तो हम उसको लेके फिर से हम उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे। अब 26 सितंबर को हमारी कंपनी एक प्रोग्राम में जा रही है पानीपत में। वहाँ पे जो अलग-अलग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स लेके उस टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को फिर से कैसे रीयूज़ करने का और वो रीयूज़ करने के लिए कैसे ब्रिक्स उससे बना सकते हैं या कैसे उससे अलग-अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसका इनॉग्रेशन ये सोनीपत में हो रहा है और फॉर्चुनेटली मिनिस्टर जो गिरिराज सिंह जी है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो खुद ये प्रोग्राम में आ रहे हैं। तो इसके लिए मुझे गर्व है कि हम लोग कर पाएंगे ये काम कि कोविड के टाइम जो हमने सीखा कि पीपीई से बहुत सारा लोगों का जान बच गया लेकिन बहुत सारा वेस्ट भी बन रहा था, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा।